बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवामी टीवी पर एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं इजाज़ चौधरी। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से जब लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ तो वहाँ पे ये बड़ा एक सवाल पैदा हुआ था कि इन लोगों को अब कौन रिलीफ देगा। हुकूमत अपनी सतह पे कोशिश कर रही है लेकिन उसका प्रोसीजर लंबा है। इस हवाले से मुकामी सतह पे मुख्तलिफ जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, वो भी अपने जितने भी उनके वसाइल हैं उसके मुताबिक अपने मुकामी सतह पे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रिलीफ पहुँचा रहे हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे फौरी वेलफेयर एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर अब राना अब्दुल क़य्यूम साहब से, और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह का रिलीफ वर्क इन दिनों में कर रहे हैं। राना साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और थोड़ा सा बताइएगा कि ये कब से आपने ये रिलीफ जो है राशन पहुंचाने का सिस्टम शुरू किया है और किस तरह आपका ये सिस्टम चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान समेत कोरोना का जो मुतद्दी मुहलक वायरस फैला, ये 16 या 17 मार्च को था तो लॉकडाउन हो चुका है। तो जो हमारे फ़ेज़ 4A गवर्नमेंट इस्लामाबाद में तकरीबन 2000 घर हैं, तो ये भी सारे लॉक गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए ये भी लॉक हो चुके थे, उनका कारोबार भी मुतासर हुआ था। तो हमारे तकरीबन 100 घर ऐसे थे जो करीम गाड़ी चलाते थे, किराए की टैक्सी चलाते थे और दर्जियों का काम करते थे, और तकरीबन कुछ औरतें बेवा थीं। तो जब हमने फाइंड आउट किया, हमारे जो 16 मेम्बरान हैं, तो उन्होंने घर घर जाके, एक तो पहले हमारे पास रिकॉर्ड था, दूसरा हमने घर घर जाके रीवेरिफिकेशन की, वाकई ये मुस्तहिक अफराद हैं, तो उनकी हमने लिस्ट बना ली है, वो जो कि 100 की लिस्ट बनी है। तो इस तरह हमारे 4 फेजेस में हमने इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। रात के अंधेरे में हम अपने दफ्तर में इसकी पैकिंग करते हैं और रात को मगरिब के बाद अंधेरे में अपनी गाड़ियों में लोड करके उनके घरों में पहुंचा देते हैं, ताकि उनको, उनके हमसाये को भी या किसी गली को भी ना पता चले ये इमदाद किधर से आ रही है, सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात को या उस बंदे को या हमारी गौरी वेलफेयर एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो 16 अरकान उनको पता है। और जो हमने उनका रिकॉर्ड भी लिखा हुआ वो भी खुफिया रखा हुआ है, वो भी हम किसी को जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई बंदा आए वो रिकॉर्ड हमारा चेक भी कर सकता है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं जनाब। जी राना साहब, ये जो आप राशन दे रहे हैं, ज़ाहिर है इसके लिए वसाइल की भी ज़रूरत है आपको, आप कलेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार आपने है? कोई डोनेशन आप रेज कर रहे हैं या अपनी मदद आपके तहत अपने आपकी जो काबीना है या अरकान है उनसे आप ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे फेज़ गौरीटाउन फेज़ 4 मुखय्यर हज़रात काफ़ी लोग रह रहे हैं इधर। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि 1200 अफराद पर मुश्तमिल है। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस करोना मुहलक बीमारी की वजह हम बताते हैं और उन घरों के हालात भी बताते हैं, सफ़ेद पोश के लोगों को भी बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो हमें मैसेज कर देते हैं, जी मैं 1000 रुपया देना चाहता हूँ, मैं 1200 देना चाहता हूँ, मैं 200 रुपया देना चाहता हूँ, मैं 500 रुपया देना चाहता हूँ। तो फिर हम अपना सिक्योरिटी गार्ड उनके घर भिजवा देते हैं, तो वो फंड हमें रिसीव हो जाता है और उनका तमाम हम रिकॉर्ड अपने दफ्तर में मेंटेन रखते हैं। उनका जो हमें डोनेशन देते हैं तो उनका भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं, लेकिन उनका जो नाम है हाइड कर देते हैं, क्योंकि जो देने वाला होता है कि हमारा नाम जाहिर ना हो, लेकिन हम रिकॉर्ड में उनका नाम भी लेते हैं डोनेशन। या मैं और मज़ीद बताता चलूँ, जो जितने भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन हुई है आज तक 3,55,000 तक हो चुकी है, और उसमें हम 3 लाख तकरीबन 25,000 हम खर्च कर चुके हैं इसी फेज़ पे। जो डोनेशन मिल रही है ये भी हमें अपने ही फेज़ से मिल रही है, और जो हम खर्च कर रहे हैं ये भी हम अपने ही फेज़ में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को की खबरगिरी करें। राना साहब, आपने बताया कि ये चौथा मरहला आपका चल रहा है, तो अभी रमज़ान भी शुरू हो गया है, तो इस मरहले में जो आपने राशन लोगों को दे रहे हैं, मुस्तहिकीन को दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रमज़ान के हवाले से यकीनन आपने कुछ आइटम उसमें शामिल की होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा रमज़ान पैकेज राशन शुरू हो चुका है। हमारे 100 गट्टू आटे के आ चुके हैं, 50 राशन के गट्टू भी आ चुके हैं। और ये मैं मज़ीद बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके के, उन्होंने भी आके एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया था राशन, हमारी ही रिक्वेस्ट पे किया, 3 दफ़ा हमने किया। और आज जो हम राशन घरों में शाम को पैकेज बना रहे हैं दफ्तर में बैठ के, उसमें 2 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल चना है, 1 किलो चने हैं, 1 किलो अपाव मिर्च है, किलो नमक है,
2 पैकेट 2 किलो घी है और 1 बोतल जो है जामे शरीन शरबत की है और 10 किलो आटा है। इस तरह हमारे तकरीबन ये 12 लाइन आइटम बन जाते हैं आटा समेत। 12 लाइन आइटम जो एक थैले की कीमत है आटा समेत हमारी तकरीबन ये 2055 रुपये की बनेगी। इसका मतलब है हम 50 राशन आज देते हैं तो 1 लाख रुपए का राशन आज हम अपने फेज़ में मुस्तहिक अफराद को बपर्दा तरीके से बाइज्जत तरीके से हम उनके घरों तक पहुँचा देंगे ताकि उनके इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहे। अच्छा रान साहब, आप कोई कुक्ड फूड आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुझे मालूम हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा। जी, जब हमने देखा कि हमारे इलाके में तमाम होटल बंद हैं और हमारी सिक्योरिटी हमारी इस टाउन की सिक्योरिटी करने की 25 स्क्वाड हैं और यहाँ मजदूर भी काम करते हैं अलग अलग जो सेफ्टी इक़दामात को महफूज खातिर रखते हुए, तो उनके लिए शाम को रोटी खाने का बड़ा मसला था। तो फिर हम अपने दोस्तों से मशवरा किया कि हम शाम को रोज़ाना एक देग दिया करेंगे चावलों की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 15 देगें दे चुके हैं और उसमें हम शापर में डालते हैं, पैकिंग करते हैं चावल पैकिंग करके जो हमारे 20-25 गार्ड हैं उनको देते हैं, उनके ड्यूटी प्रेस पे देते हैं। और फिर दूसरे जो तकरीबन हमारे 40 पैकेट और बच जाते हैं क्योंकि एक देग से हमारे तकरीबन 70 या 75 पैकेज बन जाते हैं। तो जो हमारे 40 पैकेट होते हैं हम 2 मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे वो बर्तन रख के हम बाहर रोड पे चले जाते हैं। जो उधर मजदूर होता है बेचारा बैठा होता है अपनी रोटी का इंतज़ार कर रहा होता है, हम आराम से उसकी इज़्ज़त नफ्स महफूज रखते हैं, उनके हाथ में पकड़ा देते हैं और हम उसमें कोई फ़ोटोग्राफी भी नहीं करते, कोई दखलावा भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश करने के लिए हम ये अमल कर रहे हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारा ये अमल कबूल करे। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि आप अपने फेज़ में किस तरह इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और मुस्तहकीन तक आप इमदाद पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, हमारा मकसद होता है कि जो लोग अपने इलाके में कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं उनको आपके सामने लाया जाए और वो खिदमात जो हैं वो आपके सामने आ सकें, ताकि इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस मिले और इस अवेयरनेस की वजह से ये रिलीफ का वर्क जो है ये ज़्यादा बढ़े। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।